इंडिया में स्कैम्स इतने बढ़ रहे हैं कि सिर्फ 2024 में इंडियंस के साथ 85 लाख करोड़ का फाइनेंशियल लॉस रिपोर्ट हुआ है। दैट मीन्स 60 करोड़ हर दिन। और ये तो सिर्फ रिपोर्टेड फाइनेंशियल लॉस था। इसके अलावा भी लाखों करोड़ों का स्कैम हुआ होगा जो लाखों इंडियंस ने रिपोर्ट नहीं किया होगा, ये सोच के कि किसी को पता ना चल जाए या उनकी बेइज्जती ना हो जाए और लोग ना हंसे। और ये स्कैम्स अब एक ट्रैप नहीं रहे, ये इंडिया में एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन गई है, जिसके कारण लाखों लोगों की जिंदगी इफेक्ट हो रही है। इवन लोग सुसाइड तक कर रहे हैं। एंड यू वोंट बिलीव, एज पर फॉर्च्यून रिपोर्ट्स, हमारा इंडिया 10th पोजीशन होल्ड करता है पूरे वर्ल्ड में जब बात स्कैम्स की आती है। और एज पर ट्रू कॉलर रिपोर्ट्स हम 4th नंबर पे आते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये स्कैम सिर्फ आप तक ही सीमित हैं, तो ऐसा नहीं है। इन स्कैम से हमारे नेशन को भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ये स्कैम्स इतने कॉमन हो गए हैं और स्कैमर्स इतने तरीके से लोगों को ट्रैप में ले रहे हैं कि सिर्फ लोगों का ही नुकसान नहीं हुआ। इसमें पिछले 6 महीने में बैंक फ्रॉड्स के कारण आरबीआई का भी 21,367 करोड़ का लॉस हुआ है। और जहां इंडियन गवर्नमेंट डिजिटल इंडिया को एम्फेसिस कर रही है, उतने ही ज्यादा फ्रॉड्स बढ़ते चले जा रहे हैं। सिर्फ 2024 के फर्स्ट 4 मंथ्स में ही 7,40,000 केसेस लीगली रिपोर्ट किए गए थे साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर्स में। और सिर्फ यही नहीं, इंडियंस लॉस्ट ओवर 11,000 करोड़ टू साइबर फ्रॉड इन द फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ 2024, जिसमें 6,000 डेली कंप्लेंट्स फाइल हुई हैं साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल्स पे। और ऑन एन एवरेज 60 करोड़ का डेली स्कैम हुआ है लोगों के साथ। आई नो, अब आप भी यही सोच रहे होंगे कि जब लोगों के साथ साथ गवर्नमेंट का भी इतना ही नुकसान हो रहा है, तो गवर्नमेंट इस पे कुछ एक्शन क्यों नहीं लेती? ये सिस्टम कर क्या रहा है? तो आज इस वीडियो में हम हर एक चीज कवर करने वाले हैं कि किस किस टाइप के लोगों के साथ फ्रॉड्स हो रहे हैं, क्या क्या हैपनिंग्स हुई है इनके साथ, क्यों इंडिया में स्कैमर्स हर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, कौन है इसके पीछे जो ये इतने बड़े स्कैम्स इतने चौड़ में करते हैं और बोलते हैं जो उखाड़ना है उखाड़ लो। और एज अ कंट्री इंडिया फाइनेंशियल लॉस के अलावा हमारे और क्या क्या लॉस हो रहा है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे दूसरी कंट्रीज इनको कंट्रोल कर रही हैं और कैसे इसे रोका जा सकता है, और एज अ इंडियन हम क्या कर सकते हैं। साथ में ऐसे कुछ फैक्ट्स भी रिवील करूंगा जो आपकी आंखें खोल देंगे। सो अभी तक आपने आइडिया मैन को फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लो, ताकि आपसे ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना हो। इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम में आता है डिजिटल अरेस्ट स्कैम, जहां लोगों के पास कॉल आता है कि आपने गलत पार्सल भेजा है या मनी लॉन्ड्रिंग की है या उन्होंने कोई स्कैम किया है, जिससे बचने के लिए आपको डिजिटल अरेस्ट होना पड़ेगा। एंड एज पर द रिपोर्ट्स एंड डेटा, सिर्फ और सिर्फ 2024 के जनवरी से अप्रैल के बीच में इंडियंस ने 120 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है। इसके बाद आते हैं हजारों टाइप के ऑनलाइन डेटिंग स्कैम्स, जो कि मोस्टली यंगस्टर्स और जेनजीज के साथ हो रहे हैं, जिसमें डेटिंग एप्लीकेशन पे आपके साथ कुछ स्कैमर्स लड़कियों की आईडीज बना के मिलते हैं, फिर इंटीमेसी की बातें करते हैं और इंटीमेट वीडियो चैट्स के लिए आपके साथ ओपन अप हो जाते हैं, और फिर आपकी उन वीडियोस को एक्सप्लॉइट करने की धमकी देते हैं और लाखों रुपए आपसे डिमांड करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, सुनते जाइए, नेक्स्ट आता है जॉब स्कैम्स। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट इतना बड़ा मुद्दा है कि स्कैमर्स हाई पेइंग जॉब ऑफर करते हैं बहुत कम एक्सपीरियंस के साथ, और उनके साथ हजारों लाखों रुपए का स्कैम कर देते हैं। और रिसेंटली ये स्कैम तो मेरी मम्मी के साथ भी होते हुए रह गया। वेबसाइट क्लोनिंग स्कैम, फेसबुक स्क्रॉल करते हुए उन्हें 600 रुपए में माइक्रोवेव ओवन मिल गया, और जब वो पेमेंट गेटवे पर पहुंची तो उनको पता चला फ्लिपकार्ट की सेम रेप्लिकेट वेबसाइट बनी हुई थी, सिर्फ डोमेन flip.slash था। और ऐसे स्कैम्स ज्यादा ओल्डर एजेस के साथ किया जा रहा है। पिक्चर अभी भी बाकी है। और सुनो, यूपीआई स्कैम्स, स्कैमर्स फेक मनी भेज के आपसे उतने ही अमाउंट की रिक्वेस्ट कर लेते हैं। हजारों टाइप के सोशल मीडिया स्कैम्स, फिशिंग स्कैम्स, जहां आपको लालच देकर लिंक्स पे क्लिक कराया जाता है और पूरा अकाउंट साफ हो जाता है। कूपन सर्वे स्कैम्स, फेक ऑफर्स देके आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया जाता है। ये तो सिर्फ और सिर्फ कुछ स्कैम्स है जो हो रहे हैं। ऐसे हजारों लाखों स्कैम्स है मार्केट में जो हर दिन चल रहे हैं, और हर दिन न्यू आते हैं जहां स्कैमर्स विक्टिम से लाखों रुपए का फ्रॉड कर देते हैं। इवन कुछ स्कैमर्स तो इस हद तक पहुंच गए कि उन्होंने गवर्नमेंट स्कीम्स के नाम से ही फ्रॉड कर दिए काफी मासूम लोगों के साथ। अब ये सुनने में तो काफी सिंपल लगता है कि स्कैम हो गया, पैसे चला गया, बट इसके पीछे के कंसिक्वेंसेस सुनोगे ना तो हैरान हो जाओगे, जो कि इन लोगों की लाइफ पे इम्पैक्ट करते हैं। स्कैम सिर्फ बैंक अकाउंट्स अफेक्ट नहीं करते, ये लोगों की लाइफ तक खराब कर देते हैं। विक्टिम्स को इमोशनल डिस्ट्रेस होता है, उनकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है, और कुछ केसेस तो इससे भी खराब है। मैं आपको कुछ रियल लाइफ इंसिडेंसेस दिखाता हूँ।
ग्रेटर नोएडा के इस बंदे के साथ 20,54,000 का फ्रॉड हुआ। वो किसी ऐसे स्कैम में फंसा जहां उन्हें गूगल पे रिव्यूज देने थे और इसी की लालच में उनके साथ इतना बड़ा स्कैम हुआ और आखिरी में ये हुआ कि उनको डेथ थ्रेट्स मतलब मारने की धमकियां आने लगी स्कैमर से और टेलीग्राम पे भी। आगरा की एक टीचर को कॉल आया कि उनकी 20 साल की बेटी एक सेक्स स्कैंडल में फंस चुकी है और उनसे 1 लाख रुपए की डिमांड की गई अगर वो चाहती है उनकी बेटी की वीडियो मार्केट में सर्कुलेट ना हो तो। और हुआ यूँ कि इसको सुनते ही उनको हार्ट अटैक आ गया और इंस्टेंट डेथ हो गई। गुजरात में एक आदमी के साथ लोन फ्रॉड हुआ जहाँ उनको एक बड़ा लोन सिक्योर करना था और उसी को सिक्योर करने के नाम पे कुछ स्कैमर्स ने उनसे धीरे धीरे 40 लाख रुपए तक ले लिया और इन दी एंड उस आदमी ने सुसाइड ही कर लिया। आई नो ये सुनते ही आपके रोंगटे तक खड़े हो गए होंगे, बट आपको ये बिलीव नहीं होगा कि हमारे इंडिया में स्कैम्स इस लेवल पे बढ़ चुके हैं कि हमारा इंडिया रैंक करता है अमंग द टॉप 10 कंट्रीज इन द वर्ल्ड फॉर स्कैम्स। और सिर्फ यही नहीं, अकॉर्डिंग टू साइबर क्राइम इंडेक्स रिपोर्ट्स हमारा इंडिया हब बन चुका है स्कैम कॉल सेंटर्स का, जहां सबसे ज़्यादा टारगेट यूनाइटेड स्टेट्स यूएस को किया जा रहा है, साथ में और भी कई कंट्रीज़ को टारगेट कर रहे हैं। ये न्यूज़ देखिए, ये सीबीआई रिपोर्ट हुई है जहां 11 इंडियंस कॉल सेंटर चला के यूएस में स्कैम कर रहे हैं। और साथ में ये भी आर्टिकल पढ़िए, गोवा में एक कॉल सेंटर पकड़ा गया है जहां 24 मास्टरमाइंड्स यूएस में फ्रॉड कर रहे थे। इंडिया के स्कैमर्स और स्कैम सिर्फ इंडिया तक ही नहीं, ये ग्लोबली फेमस हो चुके हैं। जहां एक तरफ हम और हमारे पीएम इतने एफर्ट्स देके इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं, वहीं हम स्कैम्स के मामले में पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुके हैं। इंडियंस टैक्स स्कैम्स करते हैं यूएस सिटीजन्स के साथ, जहां वो माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन के ऑथराइज्ड एम्प्लॉयज़ या पार्टनर्स बन के अर्जेंसी क्रिएट करते हैं, विक्टिम के कंप्यूटर का एक्सेस लेते हैं और फिर लाखों करोड़ों के स्कैम्स कर देते हैं। और ये स्कैम वर्ल्ड में 5th रैंक पे आता है, जिसमें यूएस में $800 मिलियन का स्कैम हो चुका है। अब क्यों ये स्कैम्स हर दिन इंडिया में बढ़ते चले जा रहे हैं, आइए समझते हैं। फर्स्ट, ये बड़ी प्राउड की बात है कि जितनी स्पीड से हमारा इंडिया डिजिटल हुआ है उतनी तेजी से कोई कंट्री नहीं हुई। इवन जिस यूपीआई के कारण हमने डिजिटलाइजेशन देखा है, ये टेक्नोलॉजी आज बाहर की कंट्रीज हमसे लेके अडॉप्ट कर रही हैं। लास्ट ईयर 15 बिलियन से ज्यादा की ट्रांजैक्शंस हुए हैं यूपीआई पे। बट हर अच्छी चीज एक बड़े कंसिक्वेंसेस भी क्रिएट करती है। जितनी तेजी से हम बढ़ रहे हैं, इस सिस्टम में काफी लूपहोल्स भी हैं, जिसको देख के कुछ स्कैमर्स साइबर सिक्योरिटी गैप्स ढूंढते हैं और फिर अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं और लोगों का पैसा लूटते हैं। सेकंड, यूथ विद टेक्निकल स्किल्स बट लो एम्प्लॉयमेंट। इन कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया में हाईएस्ट यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है। अब ये बात आप भी समझ सकते हो, अगर यूथ को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा या प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलेगी तो वो एक शॉर्टकट रास्ता अपनाएगा ही। थर्ड, लो लॉ एनफोर्समेंट एंड करप्शन। हमारे इंडिया में लॉस इतने वीक हैं कि स्कैमर्स आपके मुंह पे बोल देंगे कि जो करना है कर लो, हम किसी के बात से नहीं डरते, और आपको 2 गाली देके अलग चले जाएंगे। फोर्थ, करप्शन। जानता रहो तो आपने देखी होगी या नहीं देखी होगी तो सुना ही होगा कि एक छोटे से गांव से हाईएस्ट स्कैम्स होते हैं, और उससे बड़ी बात, कुछ गवर्नमेंट बॉडीज भी इनके साथ मिली हुई रहती हैं। फिफ्थ, वीक रेगुलरिटी फ्रेमवर्क। इंडिया के डिजिटल और फाइनेंशियल रेगुलेशंस आज भी डेवलप हो रहे हैं और इसमें बहुत सारा टाइम लगने वाला है, जिसके कारण स्कैमर्स उसमें गैप्स ढूंढते हैं और ये स्कैम्स हर दिन करते हैं। अब ये जो आपने इतने स्कैम सुने, ये सिर्फ एक विक्टिम के फाइनेंशियल्स को इम्पैक्ट नहीं करते, ये फ्रॉड्स पूरी इंडियन इकोनॉमी और हमारी सोसाइटी पे भी इम्पैक्ट कर रहे हैं। एज पर रिपोर्ट्स आरबीआई के अकॉर्डिंग बैंक फ्रॉड्स पिछले 2 सालों में 300% तक बढ़ चुके हैं और डिजिटल फ्रॉड्स 708%। और ये फ्रॉड्स इंडिया में इतने वर्स्ट पे चले गए हैं कि सिर्फ 9 महीने में 11,000 करोड़ का लॉस हो चुका है। बट इसका इम्पैक्ट सिर्फ यहीं तक नहीं है, ये इससे भी बड़ा है। फर्स्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट। जितने भी डिफ्रॉडेड मनी है वो ले जाई जाती है चाइना जैसी कंट्रीज में, जिसके कारण हमारे इंडिया में 0.7% का जीडीपी लॉस हुआ है। सेकंड, हर एक रुपया जो फ्रॉड में जाता है वो कंपनीज को 4 रुपए तक कॉस्ट करता है। रीजन, मार्केट में इतने फ्रॉड्स हो गए हैं कि कंपनीज को कस्टमर कन्वर्जन रेट काफी हाई बेयर करना पड़ता है। थर्ड, इंडिया का इंटरनेट स्कैम ग्लोबली इतना बढ़ गया है कि 2023 के Q4 में जितने स्कैम्स थे, 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में ही वो डबल हो चुके हैं, और ये इम्पैक्ट करता है कंट्रीज के रिलेशनशिप्स को। फोर्थ, इससे भी बड़ी बात ये है कि ये स्कैम्स हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम्स को डैमेज कर रहे हैं। लोगों का बैंकिंग से ट्रस्ट उठ गया है। कुछ बैंकिंग स्कैम्स इस लेवल पे हो गए हैं कि दुकानदारों ने यूपीआई और बैंक में पैसा लेना ही बंद कर दिया है। दे एक्सेप्ट ओनली कैश। अगर ये स्कैम्स और बढ़ गए तो बैंक्स में लोग सेविंग्स और लैंडिंग दोनों ही बंद कर देंगे। बट इन स्कैम्स के पीछे कौन है और कौन सी पावर्स उन्हें ये सब ऑपरेट करने दे रही है,
आइए समझते हैं। इंडिया में कई सारे स्कैम सिर्फ इंडिया से ही नहीं, क्रॉस बॉर्डर्स भी होते हैं, जिसे ट्रेस करना काफी लेवल पे मुश्किल हो जाता है। बट इन स्कैम्स के पीछे कौन है और ये स्कैम्स होते कैसे, आइए समझते हैं। इंडियंस को ओवरसीज काम करने के लिए फेक ऑफर्स दिए जाते हैं और उनके पासपोर्ट्स छीन लिए जाते हैं और फिर उन्हें जबरदस्ती कॉल सेंटर्स में जॉब दी जाती है, जहां उन्हें जबरदस्ती स्कैम्स कराए जाते हैं। सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में। सेकंड, मनी लॉन्ड्रिंग मैकेनिज्म। जितना भी पैसा इन फ्रॉड्स के थ्रू लूटा जाता है, ये तुरंत ही कई अलग अलग फेक अकाउंट्स में भेज दिया जाता है और फिर इसे तुरंत अलग अलग कंट्रीज में भेज दिया जाता है। डेटा ब्रीच इतना आम है कि जिसकी हद नहीं, और ये कोई सीरियस क्राइम नहीं है। इंडिया में आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्री में इंटरनेट पे रखी हुई है, या फिर ज्यादा से ज्यादा 25 पैसे देकर ये स्कैमर्स आपकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं और आपके साथ स्कैम्स कर देते हैं। और इस डेटा में सिर्फ यही नहीं होता कि आपका और आपके पेरेंट्स का नाम क्या है, आप क्या सर्च कर रहे हो वो तक अवेलेबल होता है, या आपने जो सर्विसेज ली हुई है वो तक मिल जाती है, जिसको स्कैमर्स स्मार्टली यूटिलाइज करते हैं और डिजिटल अरेस्ट जैसे फ्रॉड्स कर देते हैं। जामतारा का तो आपने सुना ही होगा, जो कि इंडिया में सबसे बड़ा हब है स्कैमर्स का, जहां सबको ये पता है कि स्कैम्स हो रहे हैं, बट फिर भी वहां कोई एक्शन नहीं है। रीजन, पावर। पॉलिटिक्स और पुलिस दोनों ही स्कैम्स में इंक्लूडेड हैं, जिससे उन स्कैमर्स को पावर मिल जाती है ऐसे स्कैम्स को और ज्यादा स्केल करने की। अब ऐसे स्कैम्स बढ़ते चले जाएंगे तो लोगों का नुकसान होगा ही, साथ ही साथ ये जीडीपी पे भी काफी असर पड़ेगा। और क्योंकि ये पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग होती है, तो ये पैसा बड़े टेररिज्म को भी इन्विटेशन दे सकता है। बट इसका सॉल्यूशन क्या है, गवर्नमेंट इसमें क्या कर रही है, दूसरे देश इसको कैसे रोकते हैं, और एज ए इंडियन नागरिक हम क्या कर सकते हैं, आइए समझते हैं। रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने 3 मेजर स्टेप्स लिए हैं इससे बचने के लिए। फर्स्ट, डेडिकेटेड सीरीज। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने डेडिकेटेड 160 नंबरिंग सीरीज निकाली है, जिससे सारे ऑफिशियल सर्विस एंड ट्रांजैक्शन कॉल्स आएंगे, जिससे एक यूजर एक फ्रॉड कॉल और एक जेन्युइन कॉल के बीच में डिफरेंस समझ सकता है। सेकंड, IMEI ब्लॉकिंग एंड विड्रॉल लिमिट्स। गवर्नमेंट ने IMEI नंबर पे ब्लॉकिंग मेजर्स लगा दिए हैं, साथ ही साथ विड्रॉल लिमिट्स पे भी लिमिटेशंस लगा दिए हैं, जिससे फाइनेंशियल सेक्टर में स्कैम्स कम हो जाएंगे। थर्ड, एनहांस्ड OTP सिक्योरिटी मेजर्स। साथ ही साथ गवर्नमेंट एनहांस्ड OTP मेजर्स लेकर आ रही है। ये करंटली टेस्टिंग में है, जहां बैंक्स OTPs के रजिस्टर्ड एड्रेस और जियोटैग लोकेशन ट्रैक कर पाएंगे। मींस आप रहते उज्जैन में हो और आपका OTP जामतारा में डिलीवर हुआ, बैंक्स उसे अनऑथोराइज्ड ट्रांसफर के नाम पर रोक देगी, जिससे स्कैम्स और कम हो जाएंगे। बट आइए जानते हैं बड़ी बड़ी कंट्रीज जैसे US और UK कैसे ऐसे फ्रॉड से बचती हैं और हमें क्या क्या और इम्प्लीमेंट करना चाहिए। फर्स्ट, US गवर्नमेंट ने सिग्निफिकेंटली साइबर सिक्योरिटी पे अपना बजट बढ़ाया, जो कि सालाना $14 बिलियन का है, जिससे ये रॉबस्ट साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। सेकेंड, स्ट्रॉन्ग लॉज एंड रेगुलेशंस। इन्होंने हर एक सेगमेंट के लिए एक स्ट्रॉन्ग टीम बिठाई है, जो स्कैमर्स को डिटेक्ट करती है एंड एज पर लॉस उन्हें पेनल्टीज तो देनी पड़ती है, साथ में 5 से 20 साल के लिए जेल में भी डाल दिया जाता है। थर्ड, लीगल फ्रेमवर्क्स। हमारे इंडिया में फ्रॉड्स होते हैं तो मोस्ट ऑफ द लोग उसे रिपोर्ट ही नहीं करते, बट UK ने स्ट्रिक्ट रिपोर्टिंग पॉलिसीज निकाली है और साथ में ऐसे फ्रेमवर्क्स बनाए जिससे ये 24 आवर्स में स्कैमर्स का और पैसे को ट्रेस कर लेते हैं। फोर्थ, साथ ही साथ ये पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स भी निकालते हैं, जिससे जनता न्यू स्कैम्स के लिए अवेयर रहे और क्रॉस कंट्री कोलैबोरेशंस करते हैं, ताकि इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजीज को यूज करके ये स्कैम्स को होने से रोकें। ये तो हुई दूसरी कंट्रीज की बात, जिसमें मुझे लगता है हमारी गवर्नमेंट को भी एक बड़ा और डेडिकेटेड बजट अलोकेट करना चाहिए, ताकि इंडिया में साइबर सिक्योरिटी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए, ऐसे थ्रेड्स को रोक पाएं और 24 आवर्स ट्रेसेबल पॉलिसीज होनी चाहिए और स्कैमर्स पर फांसी जैसी सजा होनी चाहिए, ताकि कोई ऐसे फ्रॉड्स करने की हिम्मत तो छोड़ो, दूर दूर तक उसे सोच भी ना पाए। और इससे भी बड़ी बात, इंडियन गवर्नमेंट को यूथ एम्प्लॉयमेंट के लिए थोड़ा और सोचना चाहिए, ताकि जितना यूथ जॉब्स और बिजनेस में इन्वॉल्व होगा वो इन फ्रॉड्स में इन्वॉल्व होने से बचेगा। बट एज अ इंडियन आपको क्या क्या करना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स आपके साथ में शेयर करता हूँ। फर्स्ट, कभी भी अपनी किसी भी तरह की पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर ना करें। सेकंड, हमेशा किसी रैंडम पर्सन को पैसे भेजने के पहले सेंडर की ऑथेंटिसिटी चेक करें। थर्ड, किसी रैंडम वेबसाइट पे ऑफर्स के बदले अपनी इंफॉर्मेशन डालने से पहले उस वेबसाइट का डोमेन चेक करें, अगर उस पे HTTPS लिखा है तो वो वैलिड है। फोर्थ, अपने बैंक अकाउंट्स में एक एडेड सिक्योरिटी की लेयर हमेशा रखें,
हो सके तो अपने सेपरेट बैंक अकाउंट्स रखें और अपनी ज़रूरत पड़ने पे थोड़ा थोड़ा अमाउंट उस अकाउंट में ट्रांसफ़र करें जिसकी आप जनरली इन्फॉर्मेशन सबको दे के रखते हो। फिफ्थ, कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी लगती है या आपके साथ साइबर सिक्योरिटी फ्रॉड होता है तो देर ना करें, तुरंत इन नंबर्स पे रिपोर्ट करें ताकि आपको तो सॉल्यूशन मिले ही, साथ में ये फ्रॉड लाखों और लोगों के साथ होने से बच जाए। सिक्स और लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ अनरियलिस्टिक डिस्काउंट्स, जॉब ऑफर्स और डेटिंग स्कैम से अवेयर रहें क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा ट्रैप है। एक लिमिट के बाद डिस्काउंट्स मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लाखों करोड़ों की जॉब ऑफरिंग्स मिलना बिना रिलेवेंट एक्सपीरियंस के इम्पॉसिबल है। और डेटिंग ऐप्स पे ऐसे वीडियो सेक्स चैट्स एक बहुत बड़ा स्कैम है। सो सावधान रहें, सतर्क रहें, ऐसे लालच में आप फंस के आपके हाथ में जो पैसे हैं वो भी खो बैठोगे। आई होप आज वीडियो से आपको बहुत वैल्यू मिली होगी और आपने कुछ सीखा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, स्पेशली सबके साथ, ताकि सब ऐसे स्कैम से अवेयर रहें। चैनल पे नए हो तो आइडिया मैन को सब्सक्राइब कर लो ताकि और भी नेक्स्ट वीडियोस आपके पास आती रहें। और हाँ, कमेंट करके बताओ कौन सा स्कैम मार्केट में ट्रेंडिंग पे चल रहा है ताकि हम सबको उन स्कैम्स के बारे में अवेयर कर पाएँ। और हाँ, इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लो। तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय श्री महाकाल।